प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। इस सुंदर समय के लिए लिविंग वाटर यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों को यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मैं मेरा जय मसीह की नमस्कार देता हूं। मैं हूं पास्टर केशा जी। इस चैनल को मैंने बीते दिनों परमेश्वर के उद्देश्य और एक दर्शन के तहत मैंने लेकर आया। इन दिनों बहुत सारी गलत शिक्षाएं कलीसियाओं में मसीह जगत में हमको देखने को मिलती है। उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए लिविंग वाटर यूट्यूब चैनल का शुरुआत किया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ट्रू स्पिरिचुअलिटी, सच्ची आत्मिकता क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। किसे कहते हैं हम एक सच्चे रूप से एक आत्मिक व्यक्ति? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बहुत सारे लोगों को मैंने ये बोलते सुना है, कहते सुना है कि आप लोग मेरे आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना करना। आप लोग प्रार्थना करना कि मैं प्रभु में बढ़ूं, आत्मिक जीवन में बढ़ूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे एक सवाल यहाँ पर एक रखना चाहूंगा संदेश में जाने से पहले कि आत्मिकता में बढ़ने का लक्षण क्या होता है? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बहुत ही कम समय में 15 से 20 मिनट का ये मेरा संदेश है। मैं बहुत सारी बातों को क्लियर कर दूंगा। मैं विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा जो बातें मेरे अंदर में डाला है उस बातों को मैं आपके सामने रखकर हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं फिर से बोलना चाहूंगा, इस संदेश को सुनकर पूरा सुनने के बाद आप शेयर करें ताकि और भी लोग इस संदेश के द्वारा आशीष पा सके। प्रेज़ द लॉर्ड। सच्ची आत्मिकता क्या है? मैं एक मसीह बनने के बाद मैंने मसीह पर विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, पानी का डूबकर बपतिस्मा लिया, चर्च में बराबर मैंने भागीदारी लिया। उसके बाद मेरे अंदर में एक प्रेरणा है, मेरे अंदर में एक इच्छा है, मुझे मसीह में बढ़ना है, मुझे आत्मिक जीवन में बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लोग सलाह देते हैं, प्रभु के दास लोग भी सलाह देते हैं, प्रार्थना करो, उपवास करो, बड़े से बड़े वरदान की खोज में रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। सही है, गलत नहीं है, मैं गलत नहीं बोलूंगा, हमें प्रार्थना करना चाहिए। लेकिन क्या एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, क्या एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति और उपवास करने वाला व्यक्ति एक सही आत्मिक व्यक्ति है? क्या वो सही आत्मिकता है का लक्षण है? प्रार्थना सही आत्मिकता का लक्षण है क्या? उपवास करना, आराधना करना। प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपसे बोलना चाहूंगा, प्रार्थना मसीह जीवन का एक ड्यूटी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। विदाउट प्रेयर वी कैन नॉट इमेजिन अबाउट क्रिस्टियन लाइफ। प्रार्थना बिना मसीह जीवन का हम उसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते। ये हमें प्रार्थना करना है। हम प्रार्थना परमेश्वर के लिए नहीं करते, हम प्रार्थना अपने लिए करते हैं ताकि हम परमेश्वर से सामर्थ्य पाकर हम विपरीत परिस्थितियों में खड़े रह सके, सर्वाइव कर सके। ज्यादातर हमारी प्रार्थना भौतिक चीजों पर ही होती है। मेरे लिए, मेरे पिताजी के लिए, मेरे माताजी के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, सेवकाई के लिए, पढ़ाई के लिए वगैरह वगैरह हम प्रार्थना करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बहुत ही कम हमसे प्रार्थना हो पाती परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए, सेवकाई के लिए। मैं उस बातों पर नहीं जाना चाहूंगा। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति एक आत्मिक व्यक्ति है, हमें नहीं कर सकते। दूसरा, आराधना करना। आराधना हम परमेश्वर के लिए करते हैं। उसमें भी बाइबल में एक शर्त है कि यीशु मसीह ने कहा कि जो सच्चे मन से, आत्मा से, हालेलुया, आत्मा से जो परमेश्वर की आराधना करते हैं वही सच्चे आराधक हैं।
फल या पहला लक्षण प्रेम है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गलातियों की पत्री हम 5वें अध्याय में हम देखते हैं, जो 9 फल के बारे में देखते हैं, पवित्र आत्मा के 9 फल, उसमें सबसे पहला फल प्रेम है। प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैं सेवा करने वाला प्रभु का दास हूं, छोटा सा प्रभु का दास हूं। बहुत सारे प्रभु के दास लोग हैं, विश्वासी लोग हैं आप लोग। हम मनुष्य हैं, हमसे गलतियां होती है, हमारे बोलचाल में, हमारे स्वभाव में, कई सारी बातों में कई बार कमियां घटिया आ जाती हैं। लेकिन प्रार्थना, आराधना करने वाला व्यक्ति एक सही आत्मिक व्यक्ति है। धोखे में मत रहना। चर्च में जाकर उछल कूद करने वाला व्यक्ति, मैं 21 दिवसीय उपवास प्रार्थना में बैठा, मैं 40 दिवसीय उपवास प्रार्थना में बैठने से मैं एक स्पिरिचुअल पर्सन, एक आत्मिक व्यक्ति सिद्ध नहीं हो जाता। वचन कहता है परमेश्वर की आत्मा प्रेम के रूप में तुम्हारे मनों में डाला गया है। मतलब जो हमारे मनों में जो डाला गया है, जो बीज रोपा गया है, उस बीज में हम फलवंत होना ही, बढ़ना ही सही आत्मिकता कहलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मसीह के प्रेम में बढ़ना ही सही आत्मिकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका मतलब गलत अर्थ ना लेना, संदेश को गलत अर्थ मत लेना। अब पास्टर शाहजी ने कह दिया कि प्रार्थना ना करना उपवास नहीं, प्रार्थना मस्ट हमको करना है। क्रिश्चियन ड्यूटी इज ए प्रेयर। उपवास करना है, आराधना में प्रभु का अच्छे से करना है, लेकिन आत्मा सच्चाई से आराधना करना। लेकिन यदि हमें आत्मिक जीवन में बढ़ना है तो उसके लिए हमें प्रभु से एक विशेष प्रार्थना करना है। प्रभु, आपने जो पवित्र आत्मा रूपी धन मेरे अंदर में दिया है, वो प्रेम में बढ़ने का मुझे कृपा दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उस प्रेम में बढ़ने का कृपा दीजिए, हालेलुया। एक बार एक जगह में 2 बहनें बैठी हुई थी। एक अच्छा सफेद साड़ी पहनकर, पेंटिकोस्टल बोला जा सकता है, एक अच्छी विश्वासी बहन बैठी हुई थी। उसके बगल में एक जीन्स और टॉप पहनी हुई एक दूसरी बहन बैठी हुई थी। एक व्यक्ति कुछ खाने का कुछ सामान लेकर जा रहा था। उस अचानक वो व्यक्ति थोड़ा सा लड़खड़ा कर गिर जाने के कारण वो खाने का सामान थोड़ा उछलकर उन दोनों बहनों पर छिटक गया। जो विश्वासी बहन पर छिटका और जो एक अन्य जाति एक बहन है जो जींस टॉप पहनकर मॉडल है, उन दोनों पर वो जो खाने का जो सामान है थोड़ा बिखर गया। लेकिन वहां पर जो विश्वासी बहन है, जो अच्छा सफेद साड़ी पहनकर जो लग रही अच्छी विश्वासी आत्मिक रूप से, उसने क्रोध में आकर रिएक्ट किया, उस व्यक्ति को खूब डांटा। लेकिन जो अन्य जाति जो बहन है, जो जींस टॉप पहनकर जो मॉडल है, जो मॉडल रूप में है, उसने कोई खास रिएक्ट नहीं किया। वो हंसकर ओके बोलकर शांत रही। मेरे प्रिय, यहाँ पर हमें एक बात सीखने को मिलती है। हम 21 दिवसीय प्रार्थना में बैठे, 40 दिवसीय प्रार्थना में बैठे, संडे आराधना में जाते हैं, शुक्रवार के फास्टिंग प्रेयर में बैठने से कहीं बढ़कर हमारा आना जाना, हमारा प्रैक्टिकल जीवन में हम क्या करते हैं, परमेश्वर इन बातों को देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, हालेलुया। संदेश को सुनने वाले परमेश्वर के लोगों, हम किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं, हालेलुया। मसीह का प्रेम मेरे अंदर में अगर आया है तो मैं एक दबे हुए कुचले व्यक्ति को, एक खेदित व्यक्ति को, एक निंदित व्यक्ति को उठाने का प्रेम मेरे अंदर से प्रकट होना है, हालेलुया। यीशु मसीह के अगर हम स्वभाव को देखें, यीशु मसीह शमौन कोढ़ी के घर में भी जाता है और जो करोड़पति बोल सकते हैं जक्कई के घर में भी जाता है। दोनों के घर में खाना खाया, प्रेज़ द लॉर्ड, दोनों के घर में ठहरा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो प्रेम रूपी धन, पवित्र आत्मा रूपी जो धन हमारे मनों में डाला गया है, उस प्रेम की भरपूरी में बढ़ना ही एक सही आत्मिक व्यक्ति का लक्षण है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वरना यही कहला जाएगा हम उपवास प्रार्थना करके
आराधना करके, प्रार्थना करके नरक में जाने वाला काम ना करना। उपवास, प्रार्थना, आराधना, प्रार्थना, इन सबसे कहीं बढ़कर परमेश्वर हमारे प्रैक्टिकल जीवन को देखता है। हालेलुया। हमें उपवास प्रार्थना करना है, आराधना करना है, अच्छे से संगति करना है, लेकिन 21 दिन की उपवास प्रार्थना के बाद, 40 दिन की उपवास प्रार्थना के बाद परमेश्वर 22वां दिन को, वो 41वां दिन को देखता है कि ये व्यक्ति के अंदर में, इनके स्वभाव में, इनके तौर तरीके में क्या बदलाव आया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यही है एक सही आत्मिक व्यक्ति का लक्षण। हालेलुया। मैं एक प्रभु का दास हूँ, सेवा कर रहा हूँ। यदि मैं किसी व्यक्ति के सेवकाई को देखकर जल रहा हूँ, उसे आगे बढ़ने का अवसर नहीं दे रहा हूँ, उसको मसीह भाई, हम सब एक साथ मिलकर, मेरे भाई मेरे बहनों, हम सब एक ही परमेश्वर को मानते हैं, एक ही परमेश्वर की सेवा करते हैं। यदि मेरे साथ चलने वाला व्यक्ति, कोई भाई अगर प्रभु की सेवा कर रहा है, तो मेरी इच्छा ये होनी चाहिए कि वो आगे बढ़े। प्रेज द लॉर्ड, महिमा प्रभु को मिलने पाए। हालेलुया। लेकिन आजकल कलीसिया में हो क्या रहा है, मसीह जगत में हो क्या रहा है, मैं यहाँ पर किसी का क्रिटिसाइज करने नहीं बैठा हूँ, लेकिन बहुत सारी बातें देखने को मिलती है। बहुत जगह में बढ़ने नहीं दिया जाता, बहुत जगह में लोगों को दबाया जाता, बहुत जगह चर्च में जलन की आत्मा, चुगलखोरी की आत्मा, बुराई की आत्मा, एक दूसरे को नीचा दिखाने, गिराने की आत्मा प्रवेश कर चुका है कलीसिया में। ऐसे मौजूदा हालात में सही आत्मिक जीवन में बढ़ना हर एक मसीहियों के लिए एक चुनौती बन गया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस संदेश को सुनने वाले परमेश्वर के लोगों, सही आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु पवित्र आत्मा रूपी जो अभिषेक आपने मेरे अंदर में दिया है, उसका पहला फल जो प्रेम है, वो प्रेम की भरपूरी में बढ़ने के लिए मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ। हालेलुया। प्रेम में बढ़ने वाला व्यक्ति दया करेगा, प्रेम में बढ़ने वाला व्यक्ति क्षमा करेगा, प्रेम में बढ़ने वाला व्यक्ति के अंदर में सहनशीलता होगा। हालेलुया। इसलिए पहला कुरिन्थियों पत्री उसके अंतिम में देखते हैं, उसके 16वें आयत का जहाँ तक कि 22वां आयत में इस प्रकार पहला कुरिन्थियों उसका 16वें अध्याय का उसका 22वें आयत में इस प्रकार लिखा है, श्रापित हो व्यक्ति जो परमेश्वर से प्रेम न रखे। हालेलुया। परमेश्वर से प्रेम रखना मतलब क्या? परमेश्वर से प्रेम रखना मतलब परमेश्वर के लोगों से प्रेम रखना, परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि से प्रेम रखना, परमेश्वर के बनाए हुए हर एक लोगों से प्रेम रखना, गरीब से प्रेम रखना, हर प्रकार के लोगों से प्रेम रखना, दबे हुए कुचले हुए लोगों से प्रेम रखना। हालेलुया। इस संसार में बहादुर व्यक्ति कौन है? प्रेज द लॉर्ड। WWF कुश्ती लड़ने वाला कोई फाइटर बहादुर व्यक्ति नहीं है। हिम्मत वाला व्यक्ति कौन है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला व्यक्ति को हम हिम्मत वाला बोल सकते, लेकिन वो भी हिम्मत वाला व्यक्ति नहीं है। इस संसार में हिम्मत वाला व्यक्ति कौन है? मेरे प्रियो, कालवरी क्रूस पर मृत्यु को सामने देखकर उनको क्रूस पर चढ़ाने वाला, लोगों के लिए क्षमा याचना करने वाला एक यीशु को हम देखते हैं। हालेलुया। उड़ीसा में, हालेलुया, हम जानते हैं ऑस्ट्रेलियन मिशनरी को जला दिया गया। हालेलुया। ऑस्ट्रेलियन मिशनरी को जलाने के बाद उनकी पत्नी 15 दिन के बाद एक स्टेटमेंट आता है, उनकी हत्या में शामिल हुए, उनके पति के और बच्चों की हत्या में शामिल हुए दारा सिंह नामक व्यक्ति को क्षमादान देना। मेरी नजर में दुनिया की सबसे बहादुर स्त्री वही है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दुनिया में सबसे बहादुर स्त्री वही है जो अपने पति और बच्चों के हत्यारे को 15 दिन में माफी दे रही है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये परमेश्वर की प्रेम को दिखाता है। हालेलुया। ये परमेश्वर के प्रेम को दिखाता है। हालेलुया। हम जानते हैं। हालेलुया। मैं उस बातों पर नहीं जाना चाहूँगा। प्रभु के मैं इस वचन को समाप्त करने जा रहा हूँ। मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, सही आत्मिकता, पवित्र आत्मा रूपी धन, जो अभिषेक, जो आग हमारे अंदर में दिया गया है, उसका पहला फल जो प्रेम है, उस प्रेम की भरपूरी में बढ़ने वाला व्यक्ति ही बोल सकता है, मैं एक सही आत्मिक व्यक्ति हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रार्थना करना है
प्रेयर इज ए क्रिश्चियन ड्यूटी। प्रार्थना मसीह जीवन का एक ड्यूटी है। आराधना हमें परमेश्वर का करना है। उपवास हमें भिन्न भिन्न समयों में परमेश्वर के सामने विषयों को रखकर उपवास करना है। लेकिन उससे कहीं बढ़कर जो आत्मा रूपी धन हमारे अंदर में दिया गया है, उस प्रेम में बढ़ने वाला व्यक्ति ही सही आत्मिक व्यक्ति है। समर्पण करें। मैं आप लोगों के लिए, सुनने वालों के लिए एक छोटे शब्द में प्रार्थना करना चाहूँगा। समर्पण करें। धन्यवाद परमेश्वर सुंदर समय के लिए। प्रार्थना करते इस संदेश को सुनने वाले हर एक भाइयों बहनों के लिए, परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। वर्तमान समय में पापमय संसार में जब चारों ओर क्लेश त्राही त्राही मची है, ऐसे समय में सही आत्मिक जीवन में चलना एक चुनौती है। प्रभु हर एक को सहायता करना, पवित्र आत्मा रूपी धन उस प्रेम में बढ़ने के लिए हर एक को सहायता करना। जो कोई निराशा में है, बीमारी में है, यीशु नासरी के नाम से तमाम बीमारी, कमजोरी, दुर्बलता दूर होने पाए। सुनने वाला हर एक व्यक्ति के जीवन में आशीष आने पाए, हर एक परिवार में आशीष आने पाए। हर कोई सही आत्मिकता में, एक ट्रू स्पिरिट में चलने के लिए हर एक को सहायता करना। प्रभु महिमा आपको देते हुए विनती निधन के प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करता मसीह यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो दया से कबूल कर परम पिता। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष करे। आप लोगों से मेरा फिर से वही रिक्वेस्ट मैं बोलूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी भिन्न भिन्न बाइबल के विषयों पर मैं संदेश बनाकर, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा संदेश बनाकर आप लोगों तक पहुंचा सकूं। हम सब इस सेवकाई में भागी हो। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष करें। प्रेज़ द लॉर्ड।